वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी जो कि एक जगत गुरु थे, जिनके सामने हिंदू, मुस्लिम, जैन सभी धर्मों के लोग सर झुकाते थे। वे साधारण वेशभूषा में असाधारण व्यक्ति थे। सतगुरु नानक परगटया, मिट्टी तुंद जग चानन होया। ये जो नानक नाम है, ये इस देश की भाषा से नहीं आया है, ये परमात्मा से आया है। संस्कृत और व्याकरण के जो ज्ञानी हैं, वो नानक का मतलब ये बताते हैं कि ना अनिक यानी जिसमें अनेकता है ही नहीं, जो एक की सुनता है, जो एक की मानता है, जिसका संदेश एक का है, जिसका उपदेश एक का है, उसी को कहेंगे नानक। और गुरु नानक देव जी की सारी विचारधारा भी एक ही के आसपास घूमती है, और गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला अक्षर भी एक ही है। अब जब हम सब एक हैं और उसी एक में हम आते हैं, तो दुविधा खत्म। कौन दूसरा, कौन पराया, कौन छोटा, कौन बड़ा। और अगर गुरु नानक देव जी के जीवन की सबसे बड़ी सीख को हम अपना लेते हैं, जो कि है एक ओंकार, तो इस दुनिया से तो लड़ाई खत्म ही हो जाएगी। 1930 में जब बलराज साहनी, जो कि एक मशहूर कलाकार थे, वो रावलपिंडी अपनी पत्नी के साथ छोड़कर बंगाल के शांति निकेतन आ रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने टैगोर यूनिवर्सिटी में एज अ इंग्लिश टीचर ज्वाइन किया। तो एक बार उन्होंने मौका मिलता है रविंद्रनाथ टैगोर से बातचीत करने का। तो वो रविंद्रनाथ टैगोर से पूछते हैं कि आप क्यों ना इस विश्व के लिए एक विश्व एंथम बनाएं, यानी वर्ल्ड एंथम। तो वो रविंद्रनाथ टैगोर हंसते हुए जवाब देते हैं कि वो तो कई साल पहले ही बन चुकी है। तो वो हैरान हो जाते हैं साहनी जी, और वो कहते हैं मैंने तो नहीं सुना, किसने बनाई और कब बनाई। तो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि 16वीं सदी में गुरु नानक देव जी ने इसे जगन्नाथपुरी में खुद गाया था। गगन में थाल रव चंद दीपक बन, तारका मंडल जनक मोती, धूप मले आन लो पवण चव रो कर, सगल बनयाई फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए भवखंडना तेरी आरती, अनहत्ता शब्द बजंत बेरी। इसका मतलब है कि ये जो आकाश है, ये पूजा की थाल है, और इस थाल में सूरज और चांद दीपक है, और इस ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं वो इस थाल में पड़े हुए मोती हैं, और जो खुशबूदार पौधे हैं, खुशबूदार पेड़ हैं, वो सारे के सारे अगरबत्ती का काम कर रहे हैं, और उस खुशबू को फैलाने का काम हवा कर रही है। और ये जो सारे इस दुनिया में वन है, वो सारे के सारे उस थाल में पड़े हुए फूल हैं। और बस परमात्मा का ही नाम लेने से हमारे सारी चिंता, सारे डर खत्म हो जाते हैं। उन्होंने शब्द उच्चारिया जेड़ा, उन्होंने शब्द उच्चारिया जेड़ा, अंधकार नू मिटाउण लई शमशीर बनया, शमशीर बनया। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में बड़ी उदासियाँ की हैं, बड़ी यात्राएं की हैं, और उसी में से एक यात्रा है मक्का मदीना की। अब जिस स्थान पर गुरु जी आए थे, उस स्थान का राजा था करून। तो करून ने गुरु जी के सामने अपना सर झुकाया। तो फिर गुरु जी ने अपनी जेब से निकाल कर उसे एक सुई दी और कहा कि ये सुई मैं तुम्हें एक कर्ज के रूप में दे रहा हूँ, और जब भी मैं मांगूँ तुम इसे लौटा देना। तो वो कहता है कि पर मैं सुई को रखूँगा कहाँ। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पास 40 खजानों के कोष हैं, उसी में से किसी एक में रख दो। तो वो कहता है कि मैं धनों के कोष में किसी का कर्ज नहीं रखता, और ये तो एक सुई है, इसके लिए इतना कष्ट क्या लेना। तो गुरुजी कहते हैं यहाँ पर सब चीज़ तो कर्ज है, तुम्हारा हाथ, तुम्हारे पाँव, यहाँ तक कि ये चमड़ी, यहाँ तक कि ये बाल, सभी तो उस ईश्वर का कर्ज है, कुछ भी तो तुम्हारा नहीं है, सबका हिसाब तुम्हें उस ईश्वर को देना होगा। तो वो कहता है कि अच्छा इतना तो बता दो कि मैं आपको ये लौटाऊँ कब। तो गुरुजी कहते हैं कि मुझे मरने के बाद लौटा देना, मेरे मरने के बाद मुझे ये लौटा देना। तो वो कहता है कि मरने के बाद इंसान कुछ भी साथ लेकर नहीं जाता, तो मैं इसे आपको सुई कैसे दे दूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि सही कहा, हम खाली हाथी आए थे और खाली हाथी जाएंगे। फिर वो कहता है कि फिर मैं आपको इसे कैसे दे पाऊँगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर तुम मुझे इस छोटी सी सुई का हिसाब नहीं दे पा रहे हो, तो उस परमात्मा को तुम अपने 40 खजानों के कोषों का हिसाब कैसे दोगे। वो गुरुजी का इशारा भाप गया, और गुरुजी का तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा। वो उसे महसूस होने लग गया कि उसने अपने खजानों को भरने के लिए न जाने कितने मासूम लोगों की हत्या की, कितने लोगों के साथ अन्याय किया। गुरुजी सबको ताड़ते हुए गए हैं। गुरुजी कहते थे कि जैसे हो राता तैसे होवे, यानी जैसा आपका साथी होगा, ना चाहते हुए भी आप वैसे ही बनते जाओगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अपना साथी
सोच समझ के चुनो। इसी ਲਈ ਤੇ ਜਗ ਸੱਦਿਆ ਸਾਰੇ, इसी ਲਈ ਤੇ ਜਗ ਸੱਦਿਆ ਸਾਰੇ, शीश श्रद्धा नाल तैनू झुकाया नानक, शीश श्रद्धा नाल तैनू झुकाया नानक। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।